Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. स्टार्ट करते हैं. Impersonal accounts. All accounts other than personal accounts are classified as impersonal accounts. All accounts other than personal accounts are classified as impersonal account. सारे पर्सनल अकाउंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे अकाउंट्स कौन से हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स. सो पर्सनल अकाउंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो सारे कौन से अकाउंट्स होंगे? इम्पर्सनल अकाउंट्स. एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. तो इम्पर्सनल अकाउंट्स के दो पार्ट्स है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. पढ़ते हैं रियल अकाउंट्स. This account represents assets and properties owned by the business. This account represents assets and properties owned by the business. Say for example, एक मान के चलते हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान चला रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग शॉप चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है हमारा. तो इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में वो जगह जो है, जिस जगह में हम लोग ये दुकान चला रहे हैं वो दुकान हमारी खुद की है. तो ये हमारा बिल्डिंग प्रीमाइसेस, ये हमारा एसेट हुआ, मतलब रियल अकाउंट. ये हमारा एसेट हुआ, मतलब वो रियल अकाउंट. अंदर हमने कुछ फर्नीचर किया हुआ है, तो फर्नीचर हमारा एसेट है, प्रॉपर्टी है. तो फर्नीचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद के रखा है. तो वो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन सेट्स, ये सारे हमने चीज खरीद के रखा है. तो ये हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स. तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमारा एसेट है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रियल अकाउंट. बिजनेस में हमारे पास कुछ पैसा जमा है, तो दैट इज अवर एसेट, दैट इज अवर प्रॉपर्टी, कॉल्ड एज व्हाट? रियल अकाउंट. तो दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस. तो हमारे बिजनेस की जो भी असेट्स है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो हमारे बिजनेस की है, पर्सनल नहीं, बिजनेस की है. तो बिजनेस की जितनी भी हमारे असेट्स है, प्रॉपर्टीज है, वो सारे अकाउंट्स कौन से होंगे? रियल अकाउंट्स. अभी उसमें भी दो पार्ट है, tangible real accounts and intangible real accounts. Tangible real accounts and intangible real accounts. Now tangible real accounts, it means the assets and properties which can be seen, touched and felt. जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सारे चीजें जो है वो कौन सी होंगी? tangible real accounts. जैसे मशीनरी अकाउंट, हमारे बिजनेस में अगर कोई मशीन लगा हुआ है, जैसे समझो रेफ्रिजरेटर, सॉरी से फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन लगा हुआ है, तो उस मशीन को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं. मोटर कार अकाउंट, हमारे बिजनेस की कुछ गाड़ियां हैं. स्टॉक ऑफ गुड्स, अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है तो अंदर इलेक्ट्रिक गुड्स का सामान भरा हुआ है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स. बिजनेस में कैश है, तो दैट अकाउंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? tangible real accounts. दे आर tangible assets. दे आर tangible assets, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं. intangible real accounts. Intangible real accounts, it means the assets, मतलब बेसिकली assets ही है, which cannot be seen, touch or felt, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं. बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट लेकिन उसको हम लोग पैसे में काउंट कर सकते हैं. दे कैन बी मेजर्ड, उसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं पैसों में. मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब फिक्टिशियस नहीं है. फिक्टिशियस मतलब नॉट इन रियल, नॉट रियल, उसको फिक्टिशियस बोलते हैं. ये फिक्टिशियस नहीं है, असेट्स है, प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. तो ऐसे जो असेट्स है, लेकिन उनका मॉनिटरी वैल्यू होता है, मतलब उसका पैसा बनाया जा सकता है, पैसे में काउंट किया जा सकता है. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? इनटेंजिबल रियल असेट्स. तो इसमें से ये चार चीज आपको ध्यान में रखना है, इसको समझना भी है. गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट्स, ट्रेडमार्क्स अकाउंट्स, कॉपीराइट्स अकाउंट. इसको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ. गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. बिजनेस का मार्केट में जो अच्छा नाम है, जिसकी वजह से बिजनेस हमारा जो है बाकी लोगों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गुडविल. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गुडविल. ये इंटेंजिबल, इसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो. से फॉर एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल आपके लोकल एरिया में कोई समझो लस्सी वाला है, वहां का लस्सी का रेट समझो, आप वहां पर लस्सी जाकर पी सकते हो, खा सकते हो.
वहाँ पर रेट समझो 20 रुपीज पर ग्लास है, और आपके एरिया में जो एकदम फेमस दुकान है, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मलाड की बात कर रहा हूँ तो मलाड स्टेशन में है, तो वहाँ पर जाकर हम लोग लस्सी पीते हैं या खाते हैं, तो वहाँ का जो रेट है वो अलग है, वहाँ का जो रेट है वो अलग है। वहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 20 रुपए में खा रहे हैं, वहाँ पर वो समझो 35 रुपया 40 रुपया है, तो इसका मतलब वो अपने नाम का वहाँ पर पैसा कमा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट, गुडविल। समझो आपके एरिया में बहुत सारे टेलर्स हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर टेलर के पास ही जाते हो, भले ही उसका सिलाई चार्जेस जो है, जो चार्जेस है मेकिंग चार्जेस वो ज्यादा है, फिर भी आप उस दुकान में जाते हो क्योंकि आपको उसका फिटिंग पसंद आता है। तो इसका मतलब उस टेलर का मार्केट में नाम फेमस है, उसका रेपुटेशन है, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों से ज्यादा पैसा भी ले रहा है, फिर भी लोग उसी के पास जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गुडविल। सो गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पेटेंट्स, अगर समझो कोई एक प्रोसेस हमने सीख लिया और उसका हमारे नाम पर रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो हमारे परमिशन के बिना, हमारे परमिशन के बिना वो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कमर्शियल यूज नहीं कर सकता, उससे पैसा नहीं बना सकता। ऐसे राइट से उसको बोला जाता है पेटेंट। से फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस चल रहा है और हमारा समझो एक लैब है, लेबोरेटरी है जहां पर रिसर्च हो रहा है, और हमने वो वैक्सीन ढूंढ लिया, कोरोना वायरस के अगेंस्ट में हमने वैक्सीन ढूंढ लिया हमारे लेबोरेटरीज ने रिसर्च करके, तो हम लोग उसको हमारे नाम पे रजिस्टर्ड करेंगे। तो हमारे परमिशन के बिना कोई उस वैक्सीन को बेच नहीं सकता, कमर्शियली बेच नहीं सकता, कमर्शियली पैसा नहीं कमा सकता हमारे परमिशन के बिना। तो वो जो राइट्स हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, पेटेंट्स। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, पेटेंट्स। कॉपीराइट, नाउ व्हाट इज कॉपीराइट? तो अगर समझो मैंने कोई किताब लिखी है, अगर मैंने कोई किताब लिखी है या फिर मैंने कोई मूवी बनाया है, पिक्चर बनाया है, मूवी बनाया है, तो मेरे परमिशन के बिना, मेरे परमिशन के बिना वो चीज को कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, उसके कॉपीज नहीं बना सकता। तो मेरे परमिशन के बिना मेरे बुक्स के कोई कॉपीज प्रिंट करके उसको बेच नहीं सकता। तो वो प्रिंट करके बेचने के लिए, उसके प्रिंट करके निकालने के लिए, बेचने के लिए उससे मुझे परमिशन लेना होगा। तो वो जो राइट मेरे पास रजिस्टर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉपी राइट्स। राइट्स टू कॉपी, कॉपी करने के राइट्स मेरे पास है। तो मेरे परमिशन के बिना मेरा उस चीज का, बुक्स का या फिर मूवीज का कोई कॉपी बनाकर बेच नहीं सकता। दैट राइट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, कॉपी राइट्स। ट्रेडमार्क्स, कुछ चीजें जो सिंबल पर बिकती है, तो वो जो सिंबल है वो कुछ कंपनियां रजिस्टर्ड करती है खुद के नाम पर। आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स की दुकान के बाहर बड़ा सा येलो कलर में एम लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है आई एम लविंग इट। कुछ शूज पर राइट टिक मार्क होता है, राइट टिक मार्क का सिंबल होता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ सिंबल से जाने जाते हैं। वो जो सिंबल है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, ट्रेडमार्क। उनके परमिशन के बिना, बिना इजाजत के हम लोग वो ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो ट्रेडमार्क हमने लगा दिया या फिर यूज कर दिया तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है, हम पर वो कोर्ट में केस कर सकते हैं। सो गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। फिर से एक बार शॉर्टकट में, गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस का मार्केट में नाम अच्छा है जिसकी वजह से हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट इज गुडविल। पेटेंट्स, हमने कोई प्रोसेस को हमारे नाम पर रजिस्टर्ड करवाया है और हमारे परमिशन के बिना उस प्रोसेस को कोई यूज नहीं कर सकता कमर्शियली, दैट इज पेटेंट्स। कॉपीराइट्स, हमने कोई बुक लिखी है या फिर कोई मूवीज बनाया है जिसके हमने राइट्स लेके रखे, हमारे परमिशन के बिना कोई उसके राइट्स, सॉरी, कोई कॉपीज बनाकर बेच नहीं सकता, दैट इज कॉपीराइट। या फिर हमारे बिजनेस का जो नाम है हमने रजिस्टर्ड करवाया सिंबल, और हमारे परमिशन के बिना, हमारे परमिशन के बिना हमारा वो सिंबल कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रेडमार्क। तो ये जो अकाउंट्स है, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सारे इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, ये सारे इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, बेसिकली दे आर रियल अकाउंट्स, बेसिकली दे आर रियल अकाउंट्स। हमको ये नहीं आइडेंटिफाई करना है कि वो टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है, हमको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है। हमको ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल नेचुरल पर्सन है, रिप्रेजेंटेड पर्सन है, टेंजिबल रियल है कि इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। हमको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट्स अ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट।
But the next, that is nominal accounts. Nominal accounts. The account of expenses, खर्चे का account. Losses, नुकसान का account. Incomes and gains, मतलब profits. तो खर्चे का अकाउंट, लॉस नुकसान का अकाउंट, इनकम का अकाउंट, गेन्स प्रॉफिट का अकाउंट, ये सारे जो अकाउंट्स है दे आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉमिनल अकाउंट्स. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉमिनल अकाउंट. नाउ बेसिकली दीज अकाउंट्स आर फिक्टिशियस अकाउंट्स. फिक्टिशियस मतलब नॉट रियल. हकीकत में ऐसा कोई अकाउंट होता नहीं है. हकीकत में ऐसा कोई चीज होता नहीं है. जैसे वेजेस अकाउंट, देखो ध्यान से इसको समझो. वेजेस अकाउंट, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको वर्कर बोला जाता है. महीने के आखिर में जो पगार मिलती है उनको, उसको हम लोग बोलेंगे वेजेस. फिर से एक बार, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको बोला जाता है वर्कर्स. महीने के आखिर में जो हम लोग उनको पगार देंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेजेस अकाउंट. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेजेस अकाउंट. अच्छा मुझे बताओ, वेजेस देंगे मतलब क्या देंगे? कैश ही देंगे. तो कैश किस चीज के लिए दे रहे हैं? तो वो वेजेस के लिए दे रहे हैं. मतलब हम लोग एक अकाउंट बना रहे हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है. हम लोग जो पैसा दे रहे हैं वो किस चीज का दे रहे हैं. तो पैसा किस चीज के लिए दे रहे हैं? वेजेस के लिए दे रहे हैं. पैसा किस चीज के लिए दे रहे हैं? वेजेस के लिए दे रहे हैं. सेकंड अकाउंट है सैलरी अकाउंट. सेकंड अकाउंट है सैलरी अकाउंट. ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको महीने के आखिर में उनको बोला जाता है स्टाफ. और महीने के आखिर में उनको जो पगार दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सैलरी अकाउंट. ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको बोला जाता है, उनको बोला जाता है स्टाफ. और महीने के आखिर में उनको जो पगार देंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सैलरी. अभी इनको भी जब देंगे पगार, मतलब क्या देंगे? कैश ही देंगे. तो पेमेंट तो कैश में कर रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं? कौन सा अकाउंट है ये? सैलरी अकाउंट. मतलब बेसिकली सैलरी नाम का कोई चीज नहीं होता. हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ये लो सैलरी. सैलरी देंगे मतलब कैश ही देंगे. वेजेस देंगे मतलब कैश ही देंगे. तो इसका मतलब हुआ दीज आर फिक्टिशियस अकाउंट. वेजेस नाम का कोई चीज नहीं होता है, सैलरी नाम का कोई चीज नहीं होता है. लेकिन रियल अकाउंट में हमने देखा था मशीनरी. तो मशीनरी हकीकत में होता है मशीनरी. फर्नीचर हकीकत में फर्नीचर होता है. वैसे वेजेस हकीकत में कुछ नहीं होता है. सैलरी हकीकत में ऐसा कुछ चीज होता नहीं है. जो दे रहे हैं वो कैश ही दे रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं? वेजेस. बोल क्या रहे हैं? सैलरी. नेक्स्ट इज स्टेशनरी अकाउंट. हमारे बिजनेस में, ऑफिस में हमको कुछ स्टेशनरी की चीजें लगती है, जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुआ, फोल्डर्स हुए, फाइल्स हुआ. ये सारी जो चीजें परचेस करेंगे हम लोग यूज करने के लिए, तो उनको मिलाकर एक ग्रुप का नाम दिया जाता है, दैट इज स्टेशनरी अकाउंट. मतलब आप पेन अकाउंट, पेंसिल अकाउंट, इरेजर अकाउंट, शार्पनर अकाउंट, फाइल अकाउंट, बॉक्स फाइल अकाउंट, राइट. तो ऐसा कोई अकाउंट्स नहीं बनाएंगे. उन सबका मिलाकर एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बन जाता है, दैट इज स्टेशनरी अकाउंट. अगले वाले दो अकाउंट है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. समझो हमारे बिजनेस में हम लोग कोई चीज बेच रहे हैं, 1000 रुपए की चीज हम लोग 500 में बेच रहे हैं. 1000 रुपए की चीज समझो हम लोग 600 में बेच रहे हैं. 1000 रुपए की चीज हम लोग 600 में बेच रहे हैं. इसका मतलब हम लोग, हमारा बिजनेस जो वो डिस्काउंट दे रहा है. हमारा बिजनेस जो डिस्काउंट दे रहा है, एंड देयरफॉर दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड. हमने डिस्काउंट दिया, तो हमारे कस्टमर को तो डिस्काउंट मिला, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड. फिर से एक बार, 1000 रुपए की चीज हम लोग 600 रुपए में बेच रहे हैं. 1000 रुपए की चीज हम लोग 600 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमारा बिजनेस किसी को डिस्काउंट दे रहा है 400 रुपए का. तो हमारे बिजनेस के लिए वो जो अकाउंट हुआ वो हुआ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. और वो जो कस्टमर है उसके लिए तो वो डिस्काउंट मिला उसको, मतलब उसके लिए कौन सा अकाउंट होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. वैसे ही हमारा बिजनेस किसी ना किसी से भी तो खरीदता होगा. हम लोग भी किसी ना किसी से परचेस करते होंगे. तो हम लोग जिससे परचेस करेंगे उस व्यक्ति ने हमको अगर डिस्काउंट दिया है, तो हमारे लिए वो क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट. हमारे बिजनेस में गुड्स बेचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एडवर्टाइज करेंगे. तो एडवर्टाइज हमारा क्या है? खर्चा है. एडवर्टाइज हमारा क्या है? खर्चा है. तो ये खर्चे का अकाउंट हुआ, मतलब नॉमिनल अकाउंट. इंटरेस्ट पेड अकाउंट, हमने किसी से अगर कर्जा लिया है, हमने अगर किसी से कर्जा लिया है, तो उस कर्जे का हमको क्या देना होगा? इंटरेस्ट, ब्याज देना होगा. तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट इज एक्सपेंस अकाउंट कॉल्ड एज व्हाट? नॉमिनल अकाउंट. वैसे हमने किसी को अगर कर्जा दिया है, हमने किसी को अगर कर्जा दिया है, तो वही हमारे लिए क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा. हम लोग उससे इंटरेस्ट वसूल करेंगे, तो हमारे लिए वो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, मतलब इनकम होगा. और फिर भी वो नॉमिनल अकाउंट होगा. मतलब इंटरेस्ट पेड
इज अ एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ इनकम, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, वो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। वैसे हमने किसी को डिस्काउंट दिया, हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, हमको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ इनकम, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, है तो वो नॉमिनल अकाउंट। वैसे यहाँ पर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड मतलब हमने किसी से कर्जा लिया तो जिसका हमने इंटरेस्ट दिया, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। हमने किसी को कर्जा दिया जिस पर हमने इंटरेस्ट लिया, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम, ये भी नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमारे पास कोई असेट है जिसको हम लोग यूज करते हैं और यूज करने के बाद उसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाता है। से फॉर एग्जांपल हमने कोई फैन खरीदा है 2500 में, 2500 में हमने एक फैन खरीदा है, उसको हमने 2 साल यूज कर लिया, अभी 2 साल के बाद उसको बेचने जाएंगे तो 2500 रुपया नहीं आएगा, 2 साल यूज करने से उसका वैल्यू क्या हुआ है? कम हुआ है। तो उसका जो वैल्यू कम हुआ है, तो दैट रिडक्शन इन द वैल्यू, वो जो वैल्यू कम हुआ है, समझो 2 साल के बाद हम लोग बेचने जाएंगे तो समझो, या फिर 2 साल के बाद उसका वैल्यू काउंट करने जाएंगे तो 2500 का नहीं होगा, अभी वो 1500 का ही है, तो वो जो 1000 रुपया कम हुआ है, उसका वैल्यू जो 1000 रुपये से कम हुआ है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? डेप्रिसिएशन अकाउंट। That is nothing but called as what? Depreciation account. So depreciation is the reduction in the value of fixed asset. Depreciation is the reduction in the value of fixed asset. Next है bad debts account. Next है bad debts account. मान के चलते हमने किसी कस्टमर्स को उधारी पर गुड्स बेचा है, हमने किसी कस्टमर को उधारी पर माल बेचा है, उससे हमको पैसा आना बाकी था, लेकिन अभी वो पैसा आने वाला है नहीं है, अब वो पैसा आने वाला नहीं है, तो वो जो पैसा हमारा डूब गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैड डेट्स। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारा लॉस हो गया, और लॉस का अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल। लॉस का अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, हमारी कोई जगह है, हमारा कोई प्रीमाइसेस है, हमने उसको भाड़े से दिया हुआ है और हर महीने उसका हमको रेंट आ रहा है, भाड़ा आ रहा है, तो रेंट रिसीव्ड इज अवर इनकम, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट। वैसे हमने कोई जगह भाड़े से ली है, उसका हम लोग भाड़ा दे रहे हैं, मतलब रेंट पेड होगा। हमने कोई जगह बिजनेस के लिए भाड़े से ली है, उसका हम लोग भाड़ा दे रहे हैं, मतलब रेंट पेड, तो रेंट पेड अकाउंट ये हमारा क्या होगा? एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, तो वो खर्चा है मतलब कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो अगर आपको याद है, ये वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इसके प्रीफिक्स में या सफिक्स में अगर कोई वर्ड ऐड करते हो, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। जैसे वेजेस अकाउंट है तो ये नॉमिनल अकाउंट, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस तो पर्सनल अकाउंट। सैलरी अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी पेड इन एडवांस तो पर्सनल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन बोलेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट पेड इन एडवांस तो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट पेड ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर बोलेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। मतलब नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स में या फिर सफिक्स में, मतलब नॉमिनल अकाउंट के पहले या फिर बाद में अगर आप वर्ड ऐड करते हो, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे वाले वर्ड्स ऐड करते हो, तो वो वाला कौन सा अकाउंट बन जाएगा? आपका पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। और वो कौन से टाइप का पर्सनल अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।